नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए है। इसके पहले मैंने नवोदय विद्यालय के बारे में बहुत सारा वीडियो बनाया है, ठीक है। और उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक चैप्टर आता है सादृश्यता एनालॉजी करके। इसके जस्ट पहले वीडियो में मैंने इसका थ्योरी बताया था कि सादृश्यता वाले प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। इसमें हम लोग कुछ प्रश्न करके देखेंगे कि सादृश्यता के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, ठीक है। सादृश्यता जिसको एनालॉजी भी बोला जाता है। अगर आपको ऐसा बिंदी बिंदी वाला दिखे क्वेश्चन पेपर में तो समझ जाना कि ये जो प्रश्न है वो सादृश्यता का प्रश्न है, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसको हल कैसे करते हैं कि ये जो दो चित्र है इन दोनों में कुछ न कुछ संबंध होगा आपस में, और वही संबंध बाकी के दो चित्रों में हमको खोजना है। अगर ये और ये जिस पैटर्न से बने होंगे ना, उसी पैटर्न से अगला दो चित्र भी बने होंगे। एकदम सरल टॉपिक है, ये बोनस टॉपिक है। बस आप ये 4 प्रश्न को करके देखिए, आपको ये टॉपिक एकदम इजी लगने लगेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं इन प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला बात ध्यान ये रखना है कि ये जो बिंदी अगर आपको दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये जो टॉपिक है वो सादृश्यता का टॉपिक है, ठीक है। अब यहां पे देखो, एक डंडी दो डंडी यहां पे है और दो डंडी यहां पे है। पहला चीज, इसका जो एरो का दिशा है वो ऊपर की ओर है, इसका एरो जो है वो नीचे की ओर है। अब इधर देखना, ये तो हो गया दो चित्र, यानी कि इन दो चित्रों में हमको क्या समझ में आया है कि ये अपोजिट यानी कि उल्टा चीज को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो डंडी, यहाँ पे भी दो डंडी, यानी कि जो नेक्स्ट चित्र होगा वहां पे भी हमको दो डंडी दिखने को मिलेगा। तो 3 डंडी वाले को काट देना है। अब देखो, इसका जो डायरेक्शन है यहाँ जा रहा है, और हमने इन दो चित्रों में क्या देखा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, यानी कि उल्टा जा रहा है। तो इसका भी डायरेक्शन उल्टा जाएगा। तो ऐसा चित्र खोजना है जिसका डायरेक्शन इस दिशा में हो। तो इस दिशा में किसका है, ये वाला चित्र का बिल्कुल है। ये तो इधर जा रहा है तो नहीं होगा, ये नीचे है तो नहीं होगा। इस प्रकार आप उत्तर चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। अब यहां पे देखना कि एक डंडी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, टोटल 5 डंडी है। और उन्हीं 5 डंडी को मिलाकर एक आकृति बना दिया गया है। 1 2 3 4 5, 5 डंडी से आकृति बना दिया गया है। सेम इसमें भी देखो, 1 2 3, कितना डंडी है इसमें, 3। यानी कि हमको नेक्स्ट जो चित्र है उसमें ऐसा चित्र को खोजना है जिसमें 3 डंडी का प्रयोग किया गया हो। देखना, 1 2 3, इसमें 3 डंडी है तो बिल्कुल ये चित्र इन 3 डंडियों से मिलकर बन जाएगा। इसमें 4 है तो नहीं होगा, सर्कल तो बिल्कुल नहीं होगा, और इसमें 5 है तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, 1 2, 2 डंडी है। अब ये जो 2 डंडी है ये तिरछा है, और नेक्स्ट चित्र में इसको सीधा कर दिया है। तो हमको इस चित्र में देखना है, इसमें भी सब टेढ़ा है। ये 1 2 3 4, टोटल कितनी डंडी है इसमें, 4 डंडी। तो हमको नेक्स्ट चित्र में क्या खोजना है, ऐसा चित्र जिसकी चारों डंडी समान हो। देखना, ये तो नहीं होगा, 1 2 3 4, हाँ ये होगा, इसका 4 डंडी सीधा है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें तिरछा है तो ये नहीं होगा, ये सीधा है लेकिन 1 2 3 4, इसमें 5 डंडी है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो, ब्रैकेट के अंदर L लिखा है, उसके बाद सर्कल में T लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट में H लिखा है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको अल्फाबेट का सीरीज याद रखना पड़ेगा कि A कौन से नंबर में आता है, B, जैसे कि A जो है 1 नंबर में आता है, B जो है 2 नंबर में आता है, उसके बाद C 3 नंबर में आता है। इस प्रकार हमको पूरा 1 से लेकर 26 तक याद रखना पड़ेगा कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर में आता है। तो अगर आपको याद होगा तो अल्फाबेट L जो है वो 12 नंबर में आता है, और T जो है वो
20 नंबर में आता है। ठीक है, तो दोनों में चीज क्या है, अगर हम 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, यही तो समानता है ना, L 12 नंबर पे आ रहा है, T 20 नंबर पे आ रहा है, और अगर हम दोनों के बीच में 8 जोड़ देंगे तो 12 से हम 20 तक पहुंच जाएंगे। तो उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। H जो है 8 नंबर में आता है, और 8 में 8 हम जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। तो हमको ऐसी अल्फाबेट ढूंढना है जो 16 नंबर पे आता है। 16 नंबर में कौन सा आता है, P आता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे सर्कल है, तो हमको यहाँ पे सर्कल लाना है, और 16वें नंबर में क्या आता है, P आता है। तो देखना सर्कल में जो P होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार सादृश्यता के प्रश्नों को हल किया जाता है। बहुत ही सरल टॉपिक है। आपको दो चित्रों को देखना है, दोनों चित्रों में समानता ढूंढनी है, और सेम समानता बाकी के दो चित्रों में ढूंढना है। आप उत्तर चित्र की सहायता ले सकते हो, जो आपको सही लगेगा उसको आपको टिक करना हो। ठीक है, आपको इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और बिल्कुल एकदम सरल रहेगा। तो ये बोनस टॉपिक है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, आपके एग्जाम में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि 13 दिसंबर को आपको जेएनवी का एग्जाम है, तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 महीने में हम आपको पूरा रीजनिंग, पूरा गणित और हिंदी आपको पढ़ा दें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद साथी।